इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां एसएससी के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल प्रदर्शन। एसएससी मुर्दाबाद, एसएससी चोर के नारे लगाकर किया प्रदर्शन। एसएससी पर पेपर लीक करने का भी लगाया आरोप। एसएससी द्वारा छात्रों का शोषण किया जा रहा है। सेंटर 800 किलोमीटर दूर डाले जा रहे हैं और व्यवस्था जीरो। उधर छात्रों के समर्थन में उतरा किसान यूनियन चड़ूनी संगठन। किसान नेता कुलदीप गुट्टू ने भी एसएससी के खिलाफ आवाज उठाई और देश के प्रधानमंत्री से एसएससी को बर्खास्त करने की मांग की। छात्रों किसानों ने प्रदर्शन के दौरान खुली चुनौती दी कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एसएससी के खिलाफ यहाँ छात्र बुलंदशहर के मलका पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इनको जो है भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने भी समर्थन किया है। यहाँ छात्रों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है, किस तरह से छात्र यानी ब्लेम लगा रहे हैं, एसएससी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी भी इनके समर्थन में आ चुकी है। उन्होंने भी पूरा खुलासा किया है किस तरह के बच्चों का शोषण किया जा रहा है और बच्चों का सेंटर 1,000 किलोमीटर दूर जा रहा है। उसके बावजूद भी बच्चों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मैं अपने सहयोगी सना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज, बुलंदशहर। देश भर में यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही बुलंदशहर में यहाँ राजबाग पार्क में यहाँ पर जो है कुछ छात्र इकट्ठा हुए हैं और उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी भी है। तो छात्रों से जानेंगे पहले आखिर क्या उनकी मांग है, क्यों वो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक छात्र मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिद नाम है मेरा और मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई। एसएससी ने सारा इतना बड़ा घोटाला कर दिया। क्योंकि एसएससी पहले एग्जाम कराती थी, उसका जो टेंडर था वो टीसीएस के पास था। इन्होंने उसको हटा के एडीक्विटी को दे दिया, जो कि उससे आधे दामों पर लिया गया था। लेकिन जो धांधली थी वो एडीक्विटी ज्यादा कर रही है। ये बस ऐसा फर्क था कि टीसीएस थोड़ी चोर थी, अब इन्होंने डकैत को दे दिया ये काम। और किसी भी तरीके से जो एग्जाम बच्चे देना जा रहे हैं सेंटर पे, उन सेंटर्स को इतनी गलत जगह इन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर नीचे तबेला है, ऊपर सेंटर है। ऐसी डिस्टर्बेंस में बच्चे कैसे एग्जाम देंगे बताओ? अच्छा, एसएससी कोई कंपनी है क्या है? एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक सरकार की बॉडी है जो कि प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम कराने का टेंडर देती है। जैसे पहले टीसीएस को देती थी, अब एडीक्विटी को देती है। और ये अपने नीचे वाली कंपनियों को दे देते हैं टेंडर एग्जाम कराने के लिए। बस ये है इसकी बॉडी, और ये बहुत ज्यादा धांधली कर रहे हैं इस टाइम। तो किस तरह की धांधली की जा रही है वो थोड़ा संक्षेप में बताएं। ये ऐसा है, एग्जाम इन्होंने सेंटर दे दिया। जैसा बच्चे यहाँ बुलंदशहर का उसको सेंटर दे दिया, मान लो अंडमान निकोबार बहुत बहुत दूर सेंटर दे रहे हैं। मतलब राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार सेंटर दे रहे हैं। इस दूर दूर सेंटर दे रहे हैं। जो एग्जाम सेंटर्स हैं उन पर प्रॉपर सुविधा नहीं है, माउस नहीं चल रहा उनका, कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ रही हैं। और क्या क्या परेशानी आपके सामने आ रही है? हमारे साथ परेशानी ये बताएंगे। चलिए इसके अगले और एक क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आफ्ताब खान है। अच्छा, किस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या बोल रहा हूँ? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं हम, पहले हमारे जो एग्जाम कराती थी वो टीसीएस कराती थी कंडक्टर, अब एडीक्यूटी दे दिया है। वो एडीक्यूटी क्या कर रही है, बच्चों को अगर यहाँ सेंटर है, सेंटर बहुत 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इस तरह सेंटर भेज रही है। और एग्जाम हॉल पे हम पहुंच भी गए तो वहाँ कभी माउस खराब हो जा रहा है, कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा, कभी कीबोर्ड खराब है, पेन इतनी 30 दे रहे हैं जिसकी कीमत 1 रुपए की कीमत नहीं है। भाई तुम पर जब पैसा नहीं है तो हमसे 200 रुपए ले लो, लेकिन हमारा एग्जाम तो सही से करा दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जितने भी तुम भर्ती निकाल ले हो, कम से कम उन्हें तो तमीज से करा लो। तुमने अपने बच्चे जो अनपढ़ है, साले जाहिल है, उन्हें तो बिठा दिया, बीसीए का अध्यक्ष बना दिया। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तुम हमें वो सही से सिस्टम भी नहीं दे पा रहे, ताकि हम अपने फैसिलिटी नहीं दे पा रहे ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें और एक जॉब ले सकें। एक बच्चे, गरीब बच्चे क्या सपना होता कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो भी सही से नहीं करा पा रहे। और हम इनसे सवाल पूछे तो ये कहते पुरानी सरकार तो ऐसे कर दी थी। अबे हम तुम्हें क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं हम तुम्हें सरकार में? किस लिए लाए हैं सरकार में? हम इसलिए लाए हैं कि पुरानी ये करती है, तुम इससे ज्यादा करोगे। और ये टीसीएस थी पहले, वो चोर थी, ये डकैत है एडीक्विटी। हमसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 4 क्वेश्चन गलत पूछ लिए। अब गलत क्वेश्चन पूछ लिए तो हम अगर हमें उन पे ऑब्जेक्शन करना तो 100 रुपए दो। किस बात के 100 रुपए दें? गलती तुम्हारी, 100 रुपए हम दें। हराम का खाने की आदत हो गई है। अगर हराम का इतना खाने की आदत हो गई है तो हमसे बोल दो भीख में दे देंगे पैसे तुम्हें। अब 100 रुपए फीस ले लो, 500 ले लो, एग्जाम तो सही से करा दो।
कहीं ना कहीं यहाँ छात्रों में एक आक्रोश दिख रहा है। एक और छात्र मौजूद है मेरे साथ, आप आ गए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन डबास है। अच्छा, आज जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो, क्या पूरा घटनाक्रम, क्या मामला है? ये प्रदर्शन एसएससी के खिलाफ है, जो एसएससी ने अभी अपना नया वेंडर एडीक्यूटी को दिया है, जो कि अभी एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ है, 24 तारीख से शुरू हुए थे ये। उसमें बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। एक तो ये 3 प्रेफरेंस भरवाते हैं एग्जाम सिटीज में, उन तीनों में से देनी होती है इनको कहीं एक। बच्चा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरता है, लेकिन उसके बावजूद 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, इतनी दूर सेंटर भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी सेंटर ऐसी जगह जंगलों में जहां मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है जाने का। उसके बाद बच्चा पहुंच भी रहा है एग्जाम सेंटर पे तो माउस खराब, 4 बार क्लिक करने के बाद आंसर टिक हो रहा है। मतलब बच्चा इतनी परेशानियां झेलने के बाद पेपर दे रहा है, उसके बाद किसी ने आवाज उठाई तो बच्चों को पीटा जा रहा है एग्जाम सेंटर पे बाउंसरों को बुला के। मतलब हम पेपर देने जा रहे हैं, मतलब हम उपद्रव कर रहे हैं, मतलब इस तरह का। वो एसएससी का चेयरमैन है ना, वो कह रहे हैं जो कि गलती जो हुआ है 50-55 हजार कुल जो है उनके बच्चों के साथ हुआ है। अबे सालो, तुम साले 5000 वैकेंसी दे रहे हो, 50-55 हजार बोल रहे हो के गलत हुआ। कुल 50-55 हजार कुल होते हैं बच्चे जो अपने उसके परिवार के जो 55 हजार बच्चे, छोटा सा आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा। बताओ, तो कहीं ना कहीं एसएससी 4000, कहीं ना कहीं यहाँ एसएससी के खिलाफ यहाँ छात्र हैं और इनका सीधा सीधा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है किस तरह से घोटालेबाजी की रही है। बच्चों के लिए सेंटर भी दूर दूर डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटी भी, इसके लिए जो किसान यूनियन इन्होंने समर्थन किया है। चलिए उनसे बात कर रहे थे, यहाँ किसान नेता भी। क्या नाम है आपका सर? आपका? चौधरी कुलदीप गुड्डू, एनसीआर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। आज जो बुलंदशहर में यह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका समर्थन है, क्या मांग है, किस तरह से आपका समर्थन है? देखिए, एसएससी परीक्षा जो भी बच्चे देते हैं वो सब किसान मजदूर के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। तो हमारा अपने बच्चों को पूर्ण रूप से समर्थन है। एसएससी के द्वारा जो ठेका दिया गया है, जो पहले परीक्षा कराती थी टीसीएस कंपनी, उससे हटाकर जो एजुकेटेड कंपनी को ठेका दिया गया है वो गलत दिया गया है। इस कंपनी के द्वारा पूर्व में घोर लापरवाही की गई है। बच्चों के दूर एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं, बच्चे वहां पहुंच गए, उसके बाद में परीक्षा को निरस्त किया गया है। बच्चों को पता नहीं लग पाया और ये कंपनी पहले से पूर्व में ब्लैक लिस्ट थी। इसके द्वारा कई पेपर लीक भी पहले हुए हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसानों के बच्चे हैं, किसानों के साथ और युवाओं के साथ बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त एसएससी का पेपर होगा। इस पर सरकार पुनः विचार करे और दूसरी कंपनी को इसका ठेका दे, किसी अच्छी कंपनी को ठेका दे। क्योंकि यदि एक बार परीक्षा रद्द हो जाती है तो बच्चों की जो उम्र है वो लगातार बढ़ती है और 6 महीने उसके फिर दोबारा पेपर करने में निकल जाते हैं, आने जाने में समय बर्बाद होता है। तो बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। तो मेरी भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय बैठे हुए, राष्ट्रपति महोदय बैठी हुई हैं, उनको आज हम जनपद बुलंदशहर की जिलाधिकारी महोदय के नाम से उनको ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इसमें जल्दी सुधार नहीं हुआ तो छात्र और किसान आंदोलन करने को विवश होंगे और ट्रैक्टर लेके आंदोलन होगा, बड़ी तादाद में आंदोलन होगा और लड़ाई आर पार की होगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। चलिए और भी छात्रों से जान लेते हैं, आखिर छात्रों की मांग क्या है, आखिर छात्र क्या चाह रहे हैं। थोड़ा एक और छात्र आगे निकल के आए, मेरे सामने और छात्र आ गए हैं और बताएं आखिर आप लोग चाहते क्या है, क्या चाह रहे हो आप लोग?